हम लोग आज पढ़ते हैं फ्रैक्शंस। हम लोगों ने पहले भी फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। उसका अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। फ्रैक्शंस हिंदी में इसको हम बोलते हैं भिन्न। ये p अपान क्यूब फॉर्म में होता है। इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसका मतलब हुआ कि उसी के इक्वल फ्रैक्शन हम बनाएंगे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1/2, इसका इक्विवेलेंट बनाना है। तो हम क्या करें कि इस न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया 2/4। हम इसका इक्विवेलेंट 3 का मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। 1 इंटू 3 कर दें तो ये 3/6 बन जाएगा। इसका इक्विवेलेंट हम 4 का भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। ऐसे ही हमें सपोज इसी का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ये 5/10। तो इस ढंग से हम कह सकते हैं कि 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं 2/4, 3/6, 4/8, और ऐसे ही बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। हम एक दूसरा नंबर लेते हैं और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास 2/5, इसका इक्विवेलेंट लिखें तो हम पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 10। अब इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, या तो हम अलग अलग करके दिखा दें इसको कि 2/5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, तो ये ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 15। अब सपोज हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2/5 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8/20। ऐसे ही हम और भी निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे 4/10, 6/15, ऐसे ही और सारे। अच्छा, हम अगला नंबर लेते हैं। सपोज 3/11 है हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो हमारे पास हो सकता है 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 इंटू 2। इसका मतलब आ जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाई 22। अगला लिख सकते हैं 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई 33। और भी जितने हम लिखना चाहें उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर। हिंदी मीनिंग हुई कि जो हम फ्रैक्शंस देंगे उनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। आपके लिए क्वेश्चन है 2/7, 5/9, 6/11, 7/25, 8/17 और 9/13। इन सब के आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ये हुआ आपके लिए क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले हमने देखा था जब हम एडिशन की बात करते थे, तो एडिशन में हमने पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करते और न्यूमरेटर को सम कर देते हैं। कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं ताकि आपको याद आ जाए, लाइक 2/3 प्लस 5/3।
इसमें ये और ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का सम कर लेंगे। सम का मतलब हुआ हम दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7/3। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4/3 प्लस 19/3। यहाँ पर भी ये नीचे का 3 है तो ये 3 लिख लिए, और 4 प्लस 19 को हमने सम कर लिया तो ये हुआ 23/3। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5/11 प्लस 17/11। यहाँ पर भी दोनों ये नंबर डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम नीचे 11 लिख देते हैं और ऊपर वाले का सम कर देते हैं, तो ये हुआ 5 और प्लस 17, ये हो जाएगा हमारा 22/11। बाद में हम इसको कट कर देंगे कि 11 के टेबल में ये टू टाइम्स कट जाता है, पर ये अभी जरूरी नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे एक और टाइप का एडिशन। तो अगला टाइप है कि एक नंबर तो फ्रैक्शन में है और दूसरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं है, तो उसको कैसे ऐड करें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2/3 प्लस यहाँ पर 1 है। तो हम करेंगे क्या कि इस 1 में नीचे इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 2/3 प्लस 3/3। और अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम फिर से वही रूल लगा देते हैं, 3 नीचे लेकर के 2 प्लस 3 कर दिए, जो कि 5/3 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा पहला सवाल था। हम दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 4 प्लस 3/5। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई नीचे 1 कर लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं और इसको 3/5 बनाए रखते हैं। तो अब ये बन गया हमारा 20/5 और प्लस ये 3/5 तो है ही, फिर वही रूल लगा दें कि नीचे 5 डाल दें और ये 20 प्लस 3 कर दें, जो कि 23/5 बन जाएगा। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7/5 प्लस 3। तो यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो यहाँ पहले हम 1 डाल देते हैं और अगली लाइन में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/5 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 5, जो हो गया 7/5 प्लस 15 डिवाइड बाई 5। इसमें ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इन दोनों को सम कर देंगे। तो 7 प्लस 15, ये हो गया हमारा 22/5। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 4/3 प्लस 7, इसको सम करना हुआ, तो यहाँ 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसके नीचे 1 डाल देते हैं, अगली लाइन में इस 3 का ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 4/3 प्लस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 इंटू 3। ये हो गया हमारा 4/3 प्लस 21/3। इसको हम, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हम यहाँ 3 लिख लिए और ये 4 प्लस 21 कर दिया, ये 25/3 बन गया। अच्छा, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। ऐड मतलब आपको इनको जोड़ना है, सम करना है। 4 प्लस 3/7, ये पहला सवाल है। दूसरा, 5 प्लस 5/9। तीसरा, 7 प्लस 2/9। अगला सवाल, 6 प्लस 5/11। अगला सवाल, 8 प्लस 2/3। अगला सवाल, 6 प्लस 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 8 प्लस 3/7। अगला, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 11। अगला सवाल, 1 प्लस 5/9। और लास्ट सवाल है आपके लिए, 2 प्लस
2/13। तो इनको आपको सिंपल करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।